आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे और ये खाने में बहुत ही हल्का-फुल्का टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की दोनों ही मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ले लेना है आधी कटोरी सूजी। नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमें लेना है इस तरह का कोई भी पैन या कढ़ाई भारी तले की, और इसमें ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल की जगह पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़िया टेस्ट आएगा। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो पैन में हम ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच जीरा, और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच के करीब राई डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा सॉटी कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें 2 पिंच के करीब हींग ऐड कर देते हैं और 5 से 7 कड़ी पत्ता हमें बिल्कुल बारीक बारीक काट कर लेना है। तो कड़ी पत्ता बाद में डालें और हल्का सा सभी चीज़ों को भूनना है। ये देखिए इस तरीके से गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और अब यहाँ पे कोई भी कटोरी या कप मेजरिंग के लिए सेट करेंगे और उससे हम 1.5 कटोरी या 1.5 कप पानी पैन में ऐड कर देंगे। तो जो भी कप और कटोरी आप कुछ भी सेट कर रहे हैं उसी से माप कर आगे हमें सूजी भी लेनी है। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और बढ़िया से इसको मिक्स कर देंगे। तो एक उबाल आने तक हमें इंतज़ार कर लेना है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स का। और ये देखिए जैसे ही पानी में उबाल आने लगे इसी टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे आधी कटोरी सूजी। तो जिस कप या कटोरी से पानी ले उसी से आधी कप या कटोरी सूजी ऐड करें। अब सूजी जैसे ही पैन में डालें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दें और इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें सूजी को पकाना है जब तक कि ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो हाथों को बिल्कुल भी रोके नहीं, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो गांठ गुठलियाँ पड़ सकती है और ये नीचे से चिपक भी जाएगा। अब 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हमें ले लेना है आमचूर का पाउडर। तो यह सभी बेसिक से मसाले हैं, हर घर में हर किचन में लगभग होते ही हैं। अब सभी मसालों के साथ इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखिए 3 से 4 मिनट का टाइम मुश्किल से लगेगा। ये धीरे धीरे डो फॉर्म में आने लगता है। तो देखिए चलाते रहेंगे, नीचे से देखिए ऐसे तो ये चिपक जाता है। अगर आप चलाते हुए पकाएंगे तो डो भी बढ़िया सा तैयार होगा बनके और ये नीचे से चिपकेगा नहीं, ना ही ये जलेगा। तो देखिए अच्छे से यहाँ पे हमने इसको चलाते हुए ही पका लिया है और जब ये आटा के डो टाइप का हो जाए तो बस इस यहीं पे हम अब करेंगे क्या, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करके भी हम इसको कुछ देर चलाते रहेंगे, नहीं तो ऑफ करने के बाद भी ये पैन में चिपकने लगता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा डो हमारा तैयार है। अब इसी में हम एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ग्रेट करके ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए आलू को हमने बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट करके ले लिया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो आलू को पहले से भी मैश करके रख सकते हैं या फिर आप आलू को मैशर की मदद से मैश कर लीजिए या ग्रेट कर लीजिए। आप हाथों से भी फोड़ कर डाल सकते हैं, बस आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए आलू को फिर से इस सूजी वाले डो के साथ मिक्स कर लेते हैं और जब ये डो हल्का गरम रहे ना उसी टाइम आप इसमें ऐड करें आलू। और आलू मिक्स कर लेने के बाद ना बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 चम्मच के करीब मैदा का। तो आप चाहे तो मैदा या बेसन या फिर कॉर्न स्टार्च कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी नहीं तो आप चावल का आटा ही ले लीजिए, 2 चम्मच बाइंडिंग के लिए डालना है, या फिर गेहूं का आटा तो हर घर में होता ही है, आप वही डाल लीजिए। अब आटा या मैदा या फिर कुछ भी डाल ले और ऐसे मिक्स कर ले बढ़िया से। तो बॉल में निकालने के बाद हमें इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक अच्छे से मसल कर मिला लेना है
और नमी अभी लग ही रहा था, इसलिए 2 चम्मच मैदा इसमें मैं और ऐड करी थी, टोटल 4 चम्मच के करीब। तो आपको नमी के हिसाब से यहाँ पे मैदा या कॉर्न स्टार्च या फिर बेसन लग सकता है अपने हिसाब से। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा डो हमारा बिल्कुल आटे के ही जैसा लगकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हाथ को हमें बढ़िया से वॉश कर लेना है ताकि जो डो है वो हाथों में बिल्कुल भी चिपके ना। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे हाथ पर और नींबू से थोड़ा सा बड़ा सा पोर्शन हम ऐसे तोड़ेंगे और इसको हथेली पर घुमाते हुए बढ़िया से चिकना करेंगे। पहले अच्छे से फटा फटा सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी दरार इसमें नहीं आना चाहिए। और ऐसे बनाने के बाद इसको हम टिक्की के जैसा चपटा, हल्का सा चपटा करेंगे। ये देखिए और ऐसे हम इसमें छेद करते हुए इसको डोनट का शेप दे लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लुक आया है इसका और बहुत ही आसान सा तरीका है। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप फॉलो करके उसी तरीके से बनाइए रेसिपी। बहुत ही परफेक्ट बनेगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी और घर के ही चीज़ों से बहुत ही यूनिक सा बेहतरीन सा नाश्ता आप बना पाएंगे जो कि बच्चों की फेवरेट है। तो एक पीस यहाँ पे हमारा नाश्ता बढ़िया सा बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा जितना भी पीस बनाना होगा ना, हम सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान सी, मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है क्योंकि डोनट लगभग सभी बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और डोनट के शेप का ये नाश्ता उन्हें बहुत ही मनभावन लगने वाला है। इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ये उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए सारे ही नाश्ता को इस तरीके से शेप दे लेने के बाद आप चाहे तो इसको थोड़ी देर के लिए कॉटन कपड़े से ढककर फ्रिज में रख सकते हैं, ये और भी बढ़िया से सेट हो जाएगा। या फिर आप तुरंत ही रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए इसको ना साइड में रखते हैं और बनाते हैं एक स्लरी। स्लरी बनाने के लिए हमें लेना है 2 से 3 चम्मच मैदा का। आप चाहे तो यहाँ पे चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेसन भी ले सकते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच डाल देते हैं कसूरी मेथी बढ़िया से क्रश करके और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच कलौंजी डालेंगे और 3 से 4 इस तरीके से कड़ी पत्ता को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर ऐड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे कड़ी पत्ता की जगह हरा धनिया ले सकते हैं, बिल्कुल बारीक काट कर, दोनों में से जो चीज़ हो। अब 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। कलर बढ़िया आने के लिए 2 चुटकी के करीब हल्दी का पाउडर डालेंगे। तो मसाले यहाँ पे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से ऐड करिए जो खाना पसंद है। अब आधा कप पानी डालकर अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बढ़िया से फेंटते हुए ना हमें इसकी स्लरी तैयार करनी है। और यहाँ पे स्लरी के कंसिस्टेंसी का रखे विशेष ध्यान, नहीं तो अच्छा यहाँ पे नाश्ते का लुक नहीं आ पाएगा। तो इस तरह का गाढ़ा सा घोल तैयार करना है और घोल जो तैयार करें इसमें कोई भी गांठ गुठली लम्स नहीं होना चाहिए। ऐसे इसको 1-1.5 मिनट तक अच्छे से फेंट ले। अब देखिए एक पीस नाश्ता का हम ऐसे उठाएंगे, बढ़िया से स्लैरी में डिप करेंगे और यहाँ पे इसका लुक देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसी तरीके से सारा ही पीस आप चाहे तो डिप करके रख ले या फिर चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पे हमने ले लिया है पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल। अब जैसे ही ऑयल बढ़िया से गर्म हो जाए तो हम एक एक करके नाश्ता का सारा पीस पैन में ऐड करते जाएंगे और ये देखिए स्लरी में डिप करें, तुरंत ही पैन में डालें। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको भी आसानी होगी और आप हाथों से या फिर फोर्क की मदद से जैसे चाहे आप इसको डिप करके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की जो ये मज़ेदार सुपर टेस्टी क्रिस्पी एंड हेल्दी नाश्ता की रेसिपी बनने वाली है, ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आए तो आप वीडियो को छोटा सा लाइक और शेयर, साथ ही साथ बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक तरफ से नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुका है।
तो अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जब भी वो इस टाइप की रेसिपीज़ बनाते हैं, तो पैन में या फिर कढ़ाई में चिपकने लगते हैं वो। इसके लिए भी मैं आपके साथ स्पेशल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। जब भी नाश्ता बनाएँ ना आप, तो पहले ऑयल को बढ़िया से गरम कर ले, फिर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके तब इसको फ्राई करें। ना ही पैन में चिपकेगा, ना ही नाश्ता टूटेगा और बहुत ही बढ़िया से फ्राई होगा। आप अच्छे से रेसिपी बना पाएँगे। अच्छा, जब भी नाश्ता को आप ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि नाश्ता फ्राई करते टाइम अक्सर ऑयल के छींटे पड़ते रहते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखें। तो जो डोनट का शेप हमने दिया था रेसिपी में, वो उसको थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से स्पून की मदद से इसमें होल बनाते हुए और हम उस तरफ से भी कर लेते हैं फ्राई। और ये देखिए, एक तरफ से दोनों तरफ से कितना सुंदर सा कलर आया है। और चलिए एक-एक करके सारा ही पीस यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पैन से बाहर। और कुछ देर के लिए ना इसको आप चाहे तो यहाँ पे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चलिए झटपट से करते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। और इस डिलीशियस मज़ेदार बहुत ही झटपट वाले बिल्कुल यूनिक से नाश्ता की रेसिपी को यहाँ पे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही हल्का-फुल्का और खाने में बहुत ही चटाकेदार लगेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की जो एक नाश्ता की रेसिपी है इसे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे हाइप स्कोर का बटन है, उसे दबाकर आप मुझे हाइप कर सकते हैं, जिससे कि हमें स्कोर मिलेगा और हमारे वीडियो के लिए ये बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए एक रेसिपी तो तैयार हो चुका है, इसको तोड़कर मैं आपको दिखा देती हूँ और बना लेते हैं दूसरा सुपर टेस्टी नाश्ता। और इस नाश्ता को भी हम सूजी से ही बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हमें 1 कटोरी सूजी ले लेना है। बारीक या मोटी जो भी सूजी हो आप ले सकते हैं, या फिर फ्रेंड आप इसकी जगह पे चाहे तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर सूजी सबके घर में नहीं होता है, लेकिन चावल तो सभी के घरों में होते हैं। तो चावल को कॉटन कपड़े से ड्राई में ही पोंछ लीजिए, मिक्सी में घुमा लीजिए, बस चावल का आटा तैयार है। तो अब हम यहाँ पे सूजी को एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमने पलट लिया है बॉल में सारा ही सूजी। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप बिल्कुल ताज़ी दही। तो जब भी रेसिपी बनाए दही ताज़ी ही लें, ताज़ी दही का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि नाश्ता में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी भी ऐड कर देते हैं और बढ़िया से सूजी, दही और पानी को यहाँ पे हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। कोई भी गांठ गुठली नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और जितना हमने सूजी लिया है लगभग उतना ही पानी लगेगा। 1 कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी पानी। और ये देखिए, जो भी गांठ गुठली है उसको अच्छे से फोड़ते हुए, मिलाते हुए बिल्कुल लम्स फ्री होने तक हमें इसे ऐसे फेंट लेना है। सूजी हो चुका है बहुत ही बढ़िया सा मिक्स। तो अब हम यहाँ पे कुछ देर के लिए ना सूजी को रेस्ट पर रखेंगे, जिससे कि सूजी का दाना-दाना बढ़िया से फूल जाए, अच्छे से सूजी सारा पानी और दही सोख ले। तो जब तक ये रेस्ट करता है तब तक बनाते हैं बढ़िया सी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए हमें ले लेना है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। और आलू का ना छिलका फटाफट से निकाल लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप चाहे तो छिलका निकालने के बाद आलू को ग्रेट करके या फिर पहले से भी मैश करके रख सकते हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे लेना है पैन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक डालेंगे ग्रेट किया हुआ, 3 से 4 लहसुन का पोट बिल्कुल बारीक काट कर ले लेना है। तो यहाँ पे तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा खाना आपको पसंद हो। सभी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साथ ही साथ 1 मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज। तो अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्याज लहसुन को आप स्किप करके इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो चलिए प्याज को सभी चीज़ों के साथ हमें कुछ देर के लिए पका लेना है, जब तक कि प्याज थोड़े थोड़े से
ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। ज़्यादा प्याज को गलाना नहीं है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से 1 आध मिनट तक ही प्याज को पकाएं। अब ना डाल देते हैं स्वाद के अनुसार आधा चम्मच नमक, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें, जैसा नमक खाना आप पसंद करते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। बस यही बेसिक से मसाले हैं, 3 से 4 मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, नहीं तो ज़्यादा मसाला का टेस्ट इस रेसिपी में अच्छा नहीं लगने वाला है, जो स्टफिंग हम बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे हाथ की मदद से ही दोनों ही आलू को हमने इस तरीके से फोड़ कर ऐड कर लिया है। ये देखिए, तो यहाँ पे जितना भी आलू के पीसेस हो आप ऐसे मैश करके ले लें। इस स्टफिंग को बनाकर इस तरीके से आप आलू के पराठे वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ही ये स्टफिंग बना रही थी, तो 2 के जगह पे 4 आलू ले लिए। तो चलिए अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और कुछ देर तक हमें यहाँ पे आलू को सभी चीज़ों के साथ पका लेना है, जिससे कि आलू का जो बॉयल वाला टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और बढ़िया सा मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो 2 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम करके अच्छे से स्टफिंग को हमें पकाना है। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा स्टफिंग हमारा तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ करके स्टफिंग को हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। उससे पहले डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी बढ़िया से क्रश करके। आप इसकी जगह पे हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कसूरी मेथी या हरा धनिया डालें ज़रूर, बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है। तो अच्छे से मिक्स दे लेने के बाद इसको साइड में रखते हैं। इधर हमने इस तरीके के 2 कटोरी ले लिए हैं। आप चाहे तो इस तरीके के प्लेट में या फिर छोटी-छोटी कटोरियों में नाश्ता को बना सकते हैं, या चाहे तो आप इडली मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज की जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, बिना इडली मोल्ड के आप इसे बना सकते हैं। तो बैटर भी हमारा अच्छे से फूल चुका है। इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो यहाँ पे इनो की जगह पे आप चाहे तो खाने वाला सोडा ले सकते हैं। 2 पिंच के करीब सोडा या इनो डालेंगे तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया फूला फूला बनेगा, देर तक खराब नहीं होगा। तो कोशिश करें कि सोडा या इनो डालें ज़रूर, जिससे रेसिपी बढ़िया बनेंगे। तो चलिए अच्छे से बैटर को यहाँ पे कर लेते हैं मिक्स। और अब जो कटोरियों को हमने ऑयल से ग्रीस करके लिया है, इसमें हम बैटर ऐड करेंगे। तो पूरा बैटर नहीं डालना है, अभी 2 से 3 चम्मच के करीब बैटर हम इसमें डालेंगे। तो इनो सोडा जब भी डालें ना बैटर में, तो तुरंत ही इसको बना ले, नहीं तो वो अनएक्टिव हो जाएगा। तो ये लीजिए, ऐसे हमने दोनों ही कटोरियों में 2-2 चम्मच के करीब बैटर भर लिया है। जो हमने स्टफिंग तैयार किया है, इस तरीके से स्टफिंग की टिक्की बना लेंगे, और टिक्कियों को ऐसे हम रख देंगे सेंटर में। और अब ना ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो बैटर हमने बचाकर आधा रखा है, उस बैटर को ऐड करेंगे। यानी कि हमें ये जो टिक्की है, इसको अच्छे से कवर कर देना है, बिल्कुल भी टिक्की दिखना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, अच्छे से एक प्लेट में हमने ढक लिया है टिक्की को, और दूसरे में भी ऐसे ही ढक लेंगे। और जब ये बैटर डाल लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ना कटोरियों को हम हल्का हल्का टैप कर देंगे, जिससे कि अच्छे से बैटर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें आधा चम्मच राई का ले लेना है। आपके पास राई नहीं है तो आप पीली सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सफ़ेद तिल या कलौंजी कुछ भी ले लें, या काला तिल भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे हम स्प्रिंकल कर देंगे दोनों ही कटोरियों में, जिससे कि नाश्ते का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। पकने के बाद टेस्ट जो है ये भी 2 गुना बढ़ जाएगा। ये देखिए, राई हमने ऐसे लगा लिया है ऊपर से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको लेकर के चलते हैं गैस के तरफ, क्योंकि अब हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो गैस पे कोई भी बड़ा बर्तन ले ले, जिसमें आप इसको स्टीम कर सकते हैं। आप स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी डालेंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाए, भाप उठने लगे, तो दोनों कटोरियों को ऐड करके इसको हम कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए ना भाप पर पका लेंगे।
तो मुश्किल से 8 से 10 मिनट के बीच का ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा नहीं पकाएँ, नहीं तो नाश्ता ओवर कुक हो जाएगा, तो फिर ये बैठ जाएगा, फ्लफ़ी नहीं रह पाएगा। तो देखिए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से पक चुका है। तो एक-एक करके दोनों ही बर्तन को निकाल लेते हैं हम पैन से बाहर। देखिए बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है, लेकिन आप चाकू या टूथपिक ही डालकर देखिए, हाथ जल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको बर्तन से पैन से बाहर निकालने के बाद ना 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, तब कटोरियों में इस तरीके से किनारों में चाकू को घुमा लें। आप चाहे तो फोर्क का या चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। किनारों में ऐसे घुमाएंगे तो नाश्ता आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन ठंडा होने के बाद ही निकालें, नहीं तो ये आसानी से निकलेगा नहीं, नाश्ता टूट जाएगा, लुक खराब हो जाएगा रेसिपी का। और ये लीजिए यहाँ पे सुपर सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया फ्लफी सा एक पीस नाश्ता का हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा पीस भी हम बर्तन से बाहर निकाल लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड, कितना ही सुंदर लग रहा है। तो इतना तक तैयार करने के बाद ना आप चाहे तो नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। देखिए हमने इसे बिना ऑयल के ही बनाया है इतना तक, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी ऑयल या घी खाना पसंद करते हैं तो इस नाश्ता को हम सेक कर आगे सर्व करेंगे, या फिर अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो आप ऐसे ही इस रेसिपी को सर्व करिए, बहुत ही बेहतरीन लगता है ये खाने में। तो चलिए फिर से हम चलते हैं कुछ देर के लिए गैस की तरफ और गैस पे हमने फिर से पैन ले लिया है और पैन में 1 छोटा चम्मच देसी घी इस तरीके से लगाकर अच्छे से पैन को पहले हम चिकना कर लेंगे और पैन को ना पहले बढ़िया से गरम होने देंगे। जैसे ही पैन अच्छे से गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर उलट पलट कर दोनों तरफ से नाश्ता का जो ऊपरी लेयर है ये हल्का हल्का क्रंची हो जाए, तब तक हम इसको सेक लेंगे। तो बहुत ही कम टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और सुंदर सा लुक भी आ जाएगा। ये देखिए कितना हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर अच्छा लग रहा है ना, ऊपर से हल्के हल्के क्रंची और अंदर से बिल्कुल ब्रेड जैसा सॉफ्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रेड से भी ज़्यादा ही सॉफ्ट। बहुत ही बढ़िया लगता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। तो उलट पलट कर यहाँ पे हमने सेक लिया है एक पीस। यहाँ पे आप इसका लुक देख सकते हैं, कितने बढ़िया से ये सीख चुके हैं। तो जैसे ब्रेड को सेकते हैं ना घी वगैरह में, उसके बाद जो स्वाद आता है बिल्कुल वैसा ही स्वाद यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए एक पीस तैयार हो चुका है फ्रेंड, दूसरे पीस को भी हम सेम तरीके से इसी तरीके से उलट पलट कर सेक लेते हैं। तो उम्मीद है कि दोनों ही आज की जो मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी और झटपट में बनने वाला नाश्ता की जो ये रेसिपीज़ हैं ये आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें, शेयर करें और अपना बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। और इस नाश्ता को यहाँ पे मैं धनिया की चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। और जब भी नाश्ता की प्लेटिंग करें तो 2 से 4 कड़ी पत्ता को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए, लुक बहुत ही इनहेंस होता है इससे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा दोनों ही रेसिपी बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि दोनों ही नाश्ता आप लोगों को आसान लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो हाइप का बटन दबाकर हमें स्कोर देना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की नई मज़ेदार नाश्ता के साथ। चलिए झटपट से कटिंग करके देख लेते हैं स्टफिंग कितनी कमाल की है और नाश्ता कितना सुपर सॉफ्ट बना है। तो क्या सोच रहे हैं, फटाफट से बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ इस नाश्ता को एंजॉय करिए। तो फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।